नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 3 रुआ बांधा बस्ती में निवासरत संजू मार्कंडे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रोजी मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे संजू के इकलौते 4 वर्षीय पुत्र देवांश मार्कंडे को ब्लड कैंसर हुआ है, जिसकी वजह से पूरा परिवार सदमे में है। ब्लड कैंसर होने की जानकारी उन्हें 2 माह पूर्व इलाज के दौरान लगी, जिसके बाद से वह अपने बच्चे को लेकर दुर्ग जिला अस्पताल से रायपुर एम्स और रायपुर के अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों में लोगों की मदद से लेकर गए। रायपुर शहर के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञों ने संजू मार्कंडे से कहा कि उनके बच्चे का उपचार हायर सेंटर में ही संभव है। देवांश को नागपुर अथवा मुंबई ले जाना होगा। देवांश के उपचार के दौरान संजू मार्कंडे ने अपना घर तक गिरवी रख दिया, लेकिन बच्चे की सेहत में सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ते चले जा रही है। मजदूरी कर रहे संजीव मार्कंडे के पास नागपुर या मुंबई जाने को लेकर पैसे नहीं हैं, जिससे वह निराश होकर घर बैठे हैं। आसपास के लोगों द्वारा इन्हें जीवन यापन के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट संस्थान में मजदूरी करने और बच्चे के इलाज के दौरान छुट्टी लेने की वजह से इनकी नौकरी भी छूट चुकी है। यदि आप 4 वर्षीय देवांश की मदद करना चाहते हैं तो संजू मार्कंडे के वार्ड क्रमांक 3 रुआ बांधा बस्ती में आकर अवश्य संपर्क करें, जिससे इस मासूम का उपचार संभव हो सके और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे मासूम देवांश को नई जिंदगी मिल सके। संजू मार्कंडे और वार्ड की मितानिन आरती जैन ने देवांश के ब्लड कैंसर से ग्रसित होने और उपचार को लेकर आरसीएन न्यूज से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। यूं तो आरसीएन चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको शहर सहित पूरे प्रदेश में, देश में हो रही विभिन्न घटनाओं से लगातार आपको अवगत कराते रहे, साथ ही विभिन्न सामाजिक हस्तियों से साक्षात्कार लेकर आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन आज हम एक मासूम बालक से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिसे मुझे बताते हुए बड़ा ही दुख महसूस हो रहा है कि उस 4 वर्षीय बालक को ब्लड कैंसर है और वो चूँकि इसी शहर का निवासी है। नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 3 में वो निवासरत है अपने पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ। क्योंकि इस मासूम को ब्लड कैंसर होने की जानकारी पिछले 2 माह पूर्व मिली, तब से इसके पिता, क्योंकि रोजी मजदूरी करने वाले, लगातार इसके बच्चे को इलाज को लेकर के दुर्ग से लेकर के रायपुर, जहाँ जहाँ इनकी हैसियत थी उस हिसाब से इनके द्वारा लगातार दौड़ भाग की जाती रही। लेकिन अंततः कैंसर के विशेषज्ञों द्वारा इनसे स्पष्ट रूप से कहा गया कि बच्चे को किसी हायर सेंटर में रिफर किया जाए। लेकिन हायर सेंटर तक पहुंचने के लिए इनके पास किसी तरह की कोई जमा पूंजी नहीं है, कोई धनराशि नहीं है। रोजी रोटी कर प्रतिदिन रोजी रोटी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पुत्र का नाम देवांश है, जो कि नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 3 में निवासरत है। यहाँ के स्थानीय पार्षद जो है सरिता सावरी है। तो चूँकि आप इनके पापा जी हैं देवांश के, तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएंगे आपके बच्चे जो है, बच्चा आपका देवांश, आपको कब जानकारी मिली, उसकी किस तरह की स्थिति थी जब आप उसे डॉक्टर के पास लेके गए? सर, ये मेरे को जानकारी हुआ जनवरी 3 तारीख को, 12 जनवरी को पता चला। नॉर्मली हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ से पता चला कि इनको बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। तो वहाँ से हम लोग ग्रुप सरकारी जिला अस्पताल में लेके गए। वहाँ पे फिर 8-9 दिन रखने के बाद वो रिफ़र कर किए निकाह ले जाइए। निकाह रखी नहीं लेके गए, हम दूसरे हॉस्पिटल ले गए बाल गोपाल में 8-9 दिन वहाँ भी रखने के बाद फिर उन्हीं ने बताया कि इनको बच्चे को ऐसे गंभीर रूप से बीमारी है, तो आप वो हॉस्पिटल में लेके चले जाइए। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे 1-1.5 महीना तक की इलाज चला। तो उसके बाद जो भी था, जो फिर आर्थिक स्थिति से हम कमज़ोर थोड़ा, तो इस हिसाब से डॉक्टर जो बोले कि अब इनको बजट ज़्यादा लगेगा, तो उन्होंने भी मतलब छुट्टी दे दी कि जब बजट होगा तो इलाज कराएगा या दूसरे सेंटर में देख लीजिए। तो वहाँ से फिर एम्स वगैरह गए, सब जगह दौड़ धूप चल ही रहा है। तो उसके बाद अभी थोड़ा टाइम से लेके गए थे, तो 2-3 दिन रखने के बाद में लाए हैं। तो ये सब संभावना है सर। और चूँकि आपके बच्चे की हालत भी चूँकि दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, डॉक्टरों का कहना है कि उसे हायर सेंटर में रिफ़र किया जाए, तो आपको लगता नहीं कि इस तरह की जो परेशानी सामने आ रही है, इसका आप कैसे मुकाबला कर रहे हैं? किस तरह से आप उसको हायर सेंटर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, सबसे मदद मांग रहा हूँ, जिससे मिल जाए, इसके पार्षद वगैरह से, बड़े सबसे बुजुर्गों से मांग रहा हूँ। धीरे धीरे अब हो जाए सर। परेशानी का हाल तो मैं लेके जाना चाहता हूँ उनको। आपसे जो बने उनसे मेरी विनती है कि आपको जो मदद बन जाए वो मेरे को देने की कृपा करें।
चूँकि आप बच्चे के इलाज में, जैसा कि हमें जानकारी मिली, आपके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसे भी आपके द्वारा खर्च कर दिया गया। वर्तमान में भी आप चूँकि बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए आप ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, तो किस तरह से घर का भरण पोषण गुजारा चल रहा है? सर जो था घर में परिवार वाले लोग थोड़ा मदद कर देते हैं, खाना वाना का तो चल रहा है अभी। बाकी थोड़ा बहुत मदद मिल रहा है तो चल रहा है, थोड़ा सा आगे की कोशिश देखना पड़ेगा काम वाम चालू करके। तो एक सोच लो पहले बच्चा इलाज हो जाए, उसके बाद आगे का जिंदगी यापन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे का इलाज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी किस तरह की परेशानी देवांश में देखने को मिल रही है? सर उनका क्या था, ब्लड हर 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ब्लड और प्लेटलेट 2 दिन में उनको चढ़ाना अनिवार्य है। और ब्लड क्या है मिलता है, प्लेटलेट तो उनको बाहर से अरेंज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो कम महंगा आता है थोड़ा सा। तो उसी कारण जो 2-3 दिन बोले हैं तो सिर्फ बाहर में ले जाना चाहते हैं। अभी क्या है, थोड़ा सा तबियत था तो हाथ पैर दर्द चालू हो जाता है, फिर नाक और मुँह से ब्लडिंग चालू हो जाता है। और बुखार तो फीवर तो हमेशा ही रहता है हर एक दिन में, तो नॉर्मल डॉक्टर का दवाई चल रहा है। अभी पिछले दिनों बच्चा कौन से हॉस्पिटल में एडमिट था और कब आप रिफर करा के लाए थे? ये पहले था मैं का वहाँ बालो सुमन मित्तल हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि अब बोन मेरो होगा फिर बताएंगे करके, तो वहाँ से फिर मैं लाया हूँ। अभी उनका हालत ज़्यादा गंभीर हुआ, मेरे पास बजट नहीं था, पैसा भी था, तो इनको एम्स हॉस्पिटल लेके गए। एम्स हॉस्पिटल में 2 दिन रख के बच्चे को अच्छा मतलब ब्लड वगैरह चढ़ा के उन्होंने 3 दिन के लिए अभी छुट्टी दी, बोले कि 3 दिन के अंदर का दिन को और दूसरा हॉस्पिटल में ले जाया जाए जहाँ इनका बोन मेरो वगैरह जो भी है उसका इलाज हो जाए वहाँ। मतलब कुल मिलाकर के दुर्ग रायपुर के जो विशेषज्ञ डॉक्टर है कैंसर की चिकित्सा को लेकर के, उनके द्वारा बच्चे के उपचार को लेकर के हाथ खड़ा कर दिया गया और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बच्चे को हेल्थ सेंटर में लेकर जाइए। जी सर जी। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 3 की मितानिन आरती जैन जी। इनके द्वारा भी काफ़ी मदद करने की कोशिश की जा रही, बच्चे को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही कि किसी तरह से बच्चे का उपचार किया जा सके हायर सेंटर में। तो आइए आरती जी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मदद आपके द्वारा, क्योंकि बच्चे के जो परिजन उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, तो किस तरह की मदद आप लोगों के सहयोग से की जा रही है? सर मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लोगों से बोल रही हूँ। और सबसे पहले तो जैसे पता चला ना, तो हमारी जो एनएम है दुलारी सिस्टर, उनको बताया अपने अपने ग्रुप में डालो, तो अपने ग्रुप में डाले तो उनकी जो सुपरवाइजर हैं अनिल नागदेवी सर, उनकी तरफ से 1000 रुपये और दुलारी सिस्टर 100 रुपये और 100 रुपये उनकी फ्रेंड थी। फिर मेरी छोटी वाली बेटी 500 रुपये दी आगे और 500 रुपये मेरी एमटी मैडम पर्णा श्रीवास्तव उनकी तरफ से दिया। बाकी लोगों से बोल रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कोई 10, 20, 50 जितना भी हो, क्योंकि जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो क्या है इन लोग के लिए ठीक है। मानते हैं इलाज अगर फ्री हो जाता है लोगों की, उसे आपके चैनल के माध्यम से हो सकता नेता लोग या डॉक्टर लोग कोई दया आए तो कोई करवा दे, लेकिन क्या है अब आने जाने के लिए तो लगेगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, दिन भर में एक टाइम खाएंगे तो वो भी तो लगेगा ना। तो मैं ये सोच रही कहीं ना कहीं से मदद हो जाए और कोशिश कर रही हूँ सर, मेरी तरफ से भी बहुत मदद हो मेरे बोलने से। तो लोगों को जागरूक करे बोल रही हूँ, छोटा बच्चा है, कम से कम बच्चे की मासूमियत देख के तो कम से कम कोई मदद कर सके सर। क्योंकि इन्हें वार्ड के जो पार्षद हैं, जो अभी जिन पार्षद द्वारा बीजेपी में प्रवेश किया गया सरिता साहू जी के सारिका साहू जी के द्वारा, तो उनके द्वारा किस तरह की मदद की जा रही है? सर उनको मैं बोली थी एक्चुअली फोन करके, तो उस समय वो बोले क्या है, जैसे मैं बोली भैया अपन को हेल्प करना है, ठीक है, राजनीति द्वारा इनका जैसे जो अभी भी इलाज लगा, पैसा लगा वो थोड़ा बहुत कुछ वापस आ जाए या कहीं से मिल जाए हेल्प, तो बोले ठीक है इनको आगे आना पड़ेगा। आके बोली भैया तो बोले हाँ ठीक है, फिर वो बोलते हैं देखेंगे करके आती हूँ करके, बस फिर अभी आए नहीं है, आए कि नहीं आप नहीं आए ना, अभी आए नहीं है। क्योंकि आपको लगता नहीं कि जिस तरह के मानसिक स्थिति का सामना कर रहा है वर्तमान में पार्षद, ये जो परिवार है इनके द्वारा भी काम में भी नहीं जाया जा रहा, क्योंकि बच्चे की स्थिति खराब है, माता पिता दोनों चिंतित है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं कि जो वार्ड के रहवासी इन्हें मदद करने के लिए कहीं ना कहीं से आगे आने की जरूरत है? नहीं, आगे आना चाहिए और उनको करवाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो पार्षद है तो हो सकता है उनका ज्यादा वो है, तो हर एक तरह से वो मदद करवा सकती है, बहुत मदद करवाने अगर कोशिश करेंगे तो बहुत मदद हो जाएगी। चूँकि देवांश की जो हालत है दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी बालक प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, वो उसके द्वारा जो छोटे बच्चों द्वारा जो चीज़ें खाई जाती है उन चीज़ों का भी उसके द्वारा त्याग किया गया है, वो खा नहीं पा रहा है किसी तरह से। और वर्तमान में ये भी देखा जा रहा है क्योंकि उसका पैर में भी सूजन बढ़ गई है,
तो कहा कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे कि देवांश की स्थिति प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लेकिन यहाँ ये बात सबसे बड़ी बात है, चूँकि भिलाई शहर के जो निवासी हैं, भिलाई शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं, उनके द्वारा ऐसे मामलों में निसंकोच रूप से निस्वार्थ स्वभाव से गरीब परिवारों की मदद की जाती। तो यहाँ देवांश के परिवार को भी मदद के ज़रूरत है। चूँकि मैंने आपको जैसे कि पूर्व में कहा कि उसके पिताजी डेली कमाने खाने वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में पिछले 2 महीने से जब से देवांश का इलाज जारी हुआ है, शुरू हुआ है, तब से वो नौकरी पे नहीं गए। तो मोहल्ले वासियों की मदद से किसी तरह से इनके परिवार का गुजारा भत्ता चल रहा है, भरण पोषण हो रहा है। तो निश्चित शहर की जो समाज सेवी संस्थाएं, अन्य जो गणमान्य नागरिक है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से संबंधित हो, उन्हें देवांश की मदद किए जाने की ज़रूरत है, ताकि देवांश का भी एक समुचित उपचार किसी हायर सेंटर नागपुर में हो अथवा बॉम्बे में हो किया जा सके, और देवांश अन्य सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन यापन कर सके, खेल कूद में भाग ले सके, खेल सके, पढ़ाई कर सके, अन्य सामान्य बच्चों की तरह अपनी सामान्य जिंदगी का गुजर बसर कर सके। इस देवांश को अभी आप लोगों की मदद की दरकार है। देखने वाली बात यह है कि इस वीडियो को देखने के उपरांत कौन कौन से गणमान्य नागरिक जो है शहर के इस परिवार की मदद करने आते हैं। चूँकि जैसा कि देवांश के पिता का कहना है कि उनके द्वारा अभी केवल वार्ड के लोगों से 150-500 रुपये की मदद की जाती, तो इस राशि के माध्यम से देवांश का उपचार किसी तरह से संभव नजर नहीं आता। इस राशि के माध्यम से उन्हें ना तो नागपुर ले जाया जा सकता है, ना ही बॉम्बे, क्योंकि जो इलाज का खर्चा वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में बताया गया, बड़ी मात्रा में बताया गया। ले जाए जाने के उपरांत निश्चित रूप से बड़ी राशि खर्च होगी ऐसे स्थानों में। तो देवांश को मदद की दरकार है। अब देखने वाली बात यह है कि देवांश की मदद को लेकर के शहर के जागरूक नागरिक, समाज सेवी संस्थाएं किस तरह से आगे आती हैं, ताकि यह परिवार भी एक सामान्य जीवन जी सके। RCN न्यूज़ के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे।